Assalamualaikum, this is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ हाजिर हुए और ये अपडेट है नम्स MD-CAT 2025 की। नम्स MD-CAT 2025 की बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कब नम्स का एग्ज़ाम होगा, किन डेट्स पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, किन किन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा, नम्स 2025 का सिलेबस क्या होगा। इस पूरी वीडियो के अंदर हम तमाम बातों की ही डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एज़ यू नो कि अगर आप नम्स की वेबसाइट के ऊपर जाओ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, अगर मैं यहाँ पे आपको नम्स की वेबसाइट दिखाऊं तो ये नम्स की वेबसाइट है। नम्स की वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो नम्स ने बाकायदा तौर पे अपनी वेबसाइट के ऊपर नम्स MD-CAT 2025 यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो बाकायदा तौर पे नम्स ने अनाउंसमेंट की अपने MD-CAT की। तो ये आ गई आपके पास अनाउंसमेंट नम्स MD-CAT 2025। ठीक है, अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी और नम्स ने आज जो एडवर्टिजमेंट पब्लिश किया है वो एडवर्टिजमेंट भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि इस एडवर्टिजमेंट को कम्प्लीटली डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एडवर्टिजमेंट जो MD-CAT नम्स 2025 के लिए पब्लिश किया गया है। अब कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर मैं नम्स की बात करूं तो नम्स एक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है जो नम्स के साथ एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका भी टेस्ट लेती है और जो आर्मी के साथ एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका भी एग्ज़ाम ले रही होती है। यानी कि अगर आप नम्स का MD-CAT 2025 देते हो और वो पास कर लेते हो, वो अच्छे नंबरों से आप निकाल लेते हो, तो आप दो तरह के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एक तो नम्स वाले मेडिकल कॉलेजेस और एक आर्मी के साथ एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस। अब अगर मैं नम्स की बात करूं तो नम्स के MD-CAT के अंदर अगर आप अच्छे मार्क्स ले लेते हो तो सिर्फ एक ही पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, वो है AMC। अब AMC के अंदर भी आपके पास दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है MBBS BDS तो है, बट मैं अगर AMC की बात करूं तो AMC के अंदर दो तरह की सीट्स होती हैं मेजरली। एक वो होती है जो मेडिकल कैडेट्स की होती हैं, ठीक है, कैडेट्स की होती है, और दूसरी तरह की सीट्स वो होती हैं जो सिविलियंस के लिए होती है, ठीक है, जो आम लोगों के लिए होती है। तो टोटल मिला के अगर मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो MBBS की यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 सीट्स मौजूद है, और अगर मैं BDS की बात करूं, डेंटल सेक्शन की बात करूं, तो सिर्फ 50 सीट्स यहाँ पे मौजूद है आर्मी मेडिकल कॉलेज में, डेंटल सेक्शन में। ठीक है, तो पब्लिक मेडिकल कॉलेज एक ही है, दैट इज आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। अगर आपने इसके अलावा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है जो कि नम्स के साथ एफिलिएटेड है या आर्मी के साथ एफिलिएटेड है, तो उसके लिए भी आपको नम्स MD-CAT 2025 के अंदर अपेयर होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप सिर्फ PMDC वाले MD-CAT के अंदर अप्लाई करते हो और वो पास कर लेते हो और आप फिर चाहते हो कि भाई मैं बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के अंदर एडमिशन ले लूँ, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको नम्स का MD-CAT पास करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप नस्ट का जो स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज है उसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए भी आपको नम्स MD-CAT 2025 को अच्छी तरीके से क्लियर करना होगा। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि नम्स के साथ कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपेयर है, तो तकरीबन तमाम ही CMH आपके पास नम्स में प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवेलेबल है। इसी तरीके से कुछ डेंटल सेक्शंस भी हैं, जैसे CIMS डेंटल कॉलेज मुल्तान, ठीक है, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर कैंट, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि आर्मी के साथ एफिलिएटेड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे बहरिया यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ठीक है, बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तब भी आपको आर्मी का क्योंकि ये आर्मी के साथ एफिलिएटेड कॉलेज है तो आपको नम्स का MD-CAT देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर रुतफा मेडिकल कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है या नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर अप्लाई करना है तो आपको MD-CAT के अंदर अपेयर होना पड़ेगा। कौन सा MD-CAT? जो आपका नम्स लेगा, ठीक है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर आपने इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करना है तो आपको नम्स MD-CAT 2025 के अंदर अपेयर होना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि सर नम्स 2025 के अंदर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट क्या है। तो यहाँ पे ये पूरी अपडेट आपको नजर आ रही है कि नम्स का जो MD-CAT है वो 14 सितंबर 2025 को यानी कि संडे वाले दिन हो रहा होगा। अब ये जो टेस्ट है इसके अंदर अगर आपने
अच्छे मार्क्स ले लिए और आप पास कर जाते हो तो तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो मैंने आपको ऊपर बताए उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। उनके अंदर अप्लाई करने के लिए आपको ये टेस्ट देना लाजमी है, मैंडेटरी है, हर हाल में देना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि सर हम रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है, ये पूरा यहाँ पे आपको चार्ट नजर आ रहा होगा कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रही है अप्रॉक्सीमेटली 30 जून 2025 यानी कि मंडे वाले दिन से। तो मंडे 30 जून से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और ये रजिस्ट्रेशन चलेगी 21 जुलाई 2025 तक। 21 जुलाई 2025 तक नॉर्मली ये चल रही होगी, ठीक है। अब इसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? अगर आप 30 जून से लेकर 21 जुलाई तक अप्लाई करते हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? देखो, अगर आप नेशनल सेंटर्स के अंदर यानी कि आप पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सेंटर्स, पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में अपेयर होना चाहते हो, जैसे आप कराची के अंदर अपेयर होना चाहते हो या आप लाहौर के अंदर अपेयर होना चाहते हो, तो उसकी जो फीस है 30 जून से 21 जुलाई के दरमियान अगर आप अप्लाई करते हो तो उसकी फीस है अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज़, ठीक है। 6000 रुपये आपको देने होंगे अगर आप 30 जून से 21 जुलाई के अंदर रजिस्टर करते हो और आप अपना एग्जाम सेंटर पाकिस्तान के अंदर चूज करते हो। अगर आप एग्जाम सेंटर पाकिस्तान से बाहर चूज करते हो तो आपकी जो फीस है वो 36,000 रुपीज़ होगी। और इंटरनेशनल सेंटर सिर्फ आपके पास एक ही है, वो है सऊदी अरब। अभी हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप 30 जून से लेकर 21 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करते हो और पाकिस्तान के अंदर अपना सेंटर चूज करते हो तो 6,000 रुपीज़, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर अपना एग्जाम सेंटर चूज करते हो तो 36,000 रुपीज़ आपने फीस सबमिट करवानी होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप 21 जुलाई के बाद 28 जुलाई तक, 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो लेट फीस के साथ आपको फीस सबमिट करवानी होगी। अगेन, पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपना एग्जाम सेंटर चूज करते हो तो 7,000 रुपीज़, पाकिस्तान से बाहर एग्जाम सेंटर अपना चूज करते हो तो 46,000 रुपीज़ जो है वो आपको फीस सबमिट करवानी होगी। अब ये टेस्ट कब होगा? ये टेस्ट होगा 14 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे आपका एग्जाम हो रहा होगा। किन किन सेंटर्स पे हो रहा होगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके नम्स एमडीकैट 2025 का, तो आओ चलो उसको भी देखते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो भी पाकिस्तान का सिटीजन है, वैलिड सिटीजनशिप है पाकिस्तान की, जिसके पास CNIC है, नाइकॉप है, पासपोर्ट है या इस तरह की कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान के अंदर हो तो CNIC, अगर आप 18 साल से बड़े हो, अगर 18 साल से कम उम्र हो तो बी फॉर्म, ठीक है, बी फॉर्म के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तान से बाहर हो, नाइकॉप, पासपोर्ट, इनके थ्रू आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई। डुअल नेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन नेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब सवाल ये होता है कि सर कौन सा स्टूडेंट नम्स एमडीकैट 2025 के अंदर अपेयर हो सकता है? तो वो स्टूडेंट जिसने क्लास 12 पास कर लिए और वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है, वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। और वो स्टूडेंट जिसका क्लास 12 का रिजल्ट आ गया वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो नम्स एमडीकैट कब हो रहा है? 14 सितंबर को हो रहा है। ये बात तो बहुत क्लियर हो गई। और यहां पे एक बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि एमडीकैट 2025 यानी कि नम्स एमडीकैट 2025 सिर्फ 2025-26 यानी कि इसी साल के लिए काबिल कबूल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नम्स एमडीकैट 2025 के अंदर अपेयर होता है और वो चाहता है कि भाई अगले साल मैं इसी स्कोर को इस्तेमाल करके 26 के अंदर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से वो स्टूडेंट जिन्होंने नम्स 2024 के अंदर अप्लाई किया था और अपना एग्जाम पास कर लिया था, अब वो चाहते हैं कि भाई बिना टेस्ट दिए मैं जो है वो 2025 के एडमिशन साइकिल के अंदर चला जाऊँ और मुझे नम्स 2025 ना देना पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये नम्स एमडीकैट 2025 की सिंपल रूल एंड रेगुलेशन मौजूद है। अब किन किन सेंटर्स के ऊपर आपका एग्जाम हो रहा होगा? अगर मैं बात करता हूँ इस्लामाबाद में तो होगा ही होगा। पंजाब के अंदर बावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, खारिया, लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोदा, यहाँ पे हो रहा होगा। सिंध में 3 सेंटर्स बनते हैं, हैदराबाद, कराची, पनोआकिल। KPK के अंदर भी 3 हैं, एबटाबाद, DI खान, पेशावर, ठीक है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद, बलूचिस्तान में सिर्फ कोयटा, और इंटरनेशनल सेंटर सिर्फ एक ही है, वो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ये रियाद होगा या जद्दा, दोनों में से कोई एक सेंटर यहाँ पे बन रहा होता है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर हमने कौन सा एग्जाम सेंटर चूज करना है, यानी कि हमने कहाँ एग्जाम देना है? तो भाई सिंपल सी बात ये है कि आपने दो सेंटर्स चूज करने होंगे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर एग्जाम देना चाहते हो तो आपने 2 सेंटर्स चूज करने होंगे। तो सिंपल सी बात ये कि आपका शहर अगर
एग्जाम सेंटर है तो जाहिर सी बात है वो तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कराची का स्टूडेंट है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कराची रखेगा और सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर वो अपने शहर से नज़दीक कोई शहर ढूंढ लेगा जो इसके अंदर मौजूद है, जैसे हैदराबाद। अगर कोई हैदराबाद का स्टूडेंट है तो वो हैदराबाद चूज़ करेगा फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर, देन कराची। इसी तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने वो शहर चूज़ करना है जो या तो आपका शहर है, अगर आपका शहर इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपके शहर से जो भी बहुत करीबी शहर है उसको आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे किसी और शहर को चूज़ करना है, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई वैसे ये होता नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाए तो किसी दूसरे सेंटर पे शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल होता नहीं, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है तो ये हो भी सकता है। स्टिल ये होता नहीं है। इन तमाम एग्जाम सेंटर्स के ऊपर एग्जाम हो रहा होता है क्योंकि अच्छे खासे स्टूडेंट्स जो है वो अपेयर हो रहे होते हैं और नॉर्मली जो नम्स का एएमसी का जो एग्रीगेट होता है ना वो 94, 93 इस तरीके से जा रहा होता है। तो यू कैन इमेजिन कि किस किस्म का कंपटीशन होता है और किस किस्म के कंपटीशन में बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब नम्स 2025 के एमडी कैट का पैटर्न क्या होगा? तो पैटर्न बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 hours and 45 minutes का टाइम होगा जिसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश। यहाँ पे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है और इनमें डिवीजन क्या होगी उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो जो नम्स ने अभी अपना सिलेबस अनाउंस किया उसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपके पास 150 क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली नम्स का जो एग्जाम होता है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। पार्ट ए के अंदर आपके वही सब्जेक्ट सारे होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं अपने इंटरमीडिएट के अंदर, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश। और पार्ट बी के अंदर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस है और 150 क्वेश्चंस के अंदर आपके पास तकरीबन 65 क्वेश्चंस जो है वो बायोलॉजी के हैं, 40 क्वेश्चंस आपके पास केमिस्ट्री के हैं, इसी तरीके से 30 क्वेश्चंस आपके पास फिजिक्स के हैं और 15 क्वेश्चंस आपके पास इंग्लिश के हैं। तो ये बेसिकली ब्रेकडाउन होता है जो नॉर्मली एमडी कैट के अंदर यानी कि नम्स एमडी कैट 2025 के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। अभी हम सिलेबस की भी बात करेंगे कि किस तरीके से हो रहा होता है, बट अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँ तो सिंपल सी बात ये है कि आपके पास 15% क्वेश्चंस जो है वो इजी होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 70% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 15% ही क्वेश्चंस जो है वो आपके हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रेकडाउन होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। अभी हम इसके सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे इसी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। पार्ट बी यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं। अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट भी देख लेते हैं और इसके लिए आपको तकरीबन 15 मिनट्स दिए जाते हैं। 15 मिनट्स के अंदर आपको ये साइकोलॉजिकल टेस्ट कंप्लीट करना होता है। किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। किस तरीके से आपने आंसर शीट को फिल करना है ये नम्स की वेबसाइट के ऊपर सब कुछ मौजूद है। हाँ, नम्स का एमडी कैट 2025 का जो सिलेबस है वो भी उन्होंने कंप्लीटली बता दिया है और यहाँ पे एक बात बहुत क्लियरली मेंशन की है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू हैव अ ब्रॉड बेस्ड स्टडी एंड नॉट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू द लिमिटेड सिलेबाई ओनली। उन्होंने यहाँ पे क्लियर कहा है कि भाई आपने कंप्लीटली सब कुछ पढ़ना है। आपने सिर्फ ये नहीं है कि टॉपिक का नाम देखा और वो टॉपिक आपकी किताब में जितना लिखा है आपने उसको उतना पढ़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। you must have the basic knowledge जो कि होनी चाहिए टॉपिक की, उसके अलावा उस टॉपिक के बारे में आपके लेवल पे आपको जितना पता होना चाहिए वो तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ये बात अपने जहन के अंदर आपने रखनी है। किस तरीके से अप्लाई करना है इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब नम्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। बट एक बात बहुत क्लियर है कि 30 जून से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही होगी। अब सवाल ये होता है कि सर क्या हमें नम्स के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो भाई मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि नम्स की जो आपके पास कट ऑफ होती है या नम्स का जो आपके पास मेरिट होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज का वो बहुत ज़्यादा होता है, 94, 93 होता है। बट अगर आप ये चाहते हो कि सर मैं प्रैक्टिस के लिए देना चाहूँ तो देखो, एक वो स्टूडेंट है जो फ्रेशर है, सही है, जो इस साल पहली दफ़ा अप्लाई कर रहा है एमडी कैट के लिए या नम्स एमडी कैट के लिए, दोनों के लिए, सही है। तो सिंपल सी बात यह कि आपका जो पीएमडीसी का एमडी कैट है वो होगा या तो सितंबर के लास्ट वीक में, यानी कि इस 14 सितंबर के बाद जो सितंबर का लास्ट वीक आएगा उसके अंदर, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली 5 अक्टूबर या लास्ट वीक ऑफ द
सितंबर के अंदर। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल नम्स एमडी कैट के अंदर अपेयर हो। क्यों? क्योंकि उससे आपको एग्ज़ाम का जो माहौल होता है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपने एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करना है। ठीक है, ऑल दो फीस काफ़ी ज़्यादा है, 6000 रुपीज़ फीस है, बट आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इम्प्रूवर की, तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए नम्स एमडी कैट देना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल दो। क्यों? क्योंकि इससे आपको आपके जो तैयारी है उसका अंदाज़ा हो रहा होता है, और ना सिर्फ आपको तैयारी का अंदाज़ा हो रहा होता है बल्कि आपको एग्ज़ाम के माहौल का भी अंदाज़ा हो रहा होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि लाजमी तौर पे एमडी कैट जो नम्स का हो रहा है उसके अंदर अपेयर हो, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया देगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या एग्ज़ाम का माहौल होता है और किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करना है। तो अगर आप एक दफ़ा एग्ज़ाम दे दोगे ना तो आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी एमडी कैट के अंदर जो पीएमडीसी लेता है कि भाई मैं तो पहले एक एग्ज़ाम के अंदर अपेयर हो चुका हूं। तो अब हम बात करते हैं नम्स एमडी कैट के सिलेबस के बारे में कि सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, कौन से नहीं है, क्या किस तरीके से हमने किन किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, वो सारी बातें हम यहाँ पे करते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे टू डाउनलोड सिलेबस फॉर नम्स एमडी कैट 2025 तो क्लिक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस नज़र आएगा। तो नम्स ने अपना जो सिलेबस है वो भी अनाउंस कर लिया है, और कहा यह जा रहा था कि भाई शायद नम्स का जो सिलेबस है वो चेंज हो जाए, बट इंटरेस्टिंगली नम्स ने अपना सिलेबस चेंज नहीं किया। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि पेपर किस तरीके से होगा। तो वही बात, 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे 45 मिनट का टाइम है। पेपर 2 के अंदर 50 क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल टेस्ट इस पर भी हम बात करेंगे। पेपर बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे, यानी कि OMR शीट पे, बबल शीट के ऊपर आपने अपने पेपर को अटैम्प्ट करना होगा। 55% मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स है, इसी तरीके से डेंटल कॉलेज में 50% है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको वही नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ का ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है कि बायोलॉजी के 65 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस। ये तकरीबन 150 क्वेश्चंस हो गए। और पेपर 2 के अंदर यानी कि जो 15 मिनट मिलेंगे आपको आखिर के, उसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। बेसिकली ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है ना, ये आपके बारे में ये पता लगाने के लिए होता है कि आपकी पर्सनालिटी किस किस्म की है और आपके अंदर क्या क्या आदत हैं, इसलिए ये बेसिकली टेस्ट लिया जा रहा होता है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपके पास 15% जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी होंगे, 70% मॉडरेट होंगे, 15% हार्ड होंगे। इसी तरीके से 70% क्वेश्चंस जो है रिकॉल बेस्ड होंगे। रिकॉल का मतलब है सिंपली फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट पढ़ा, वो फैक्ट पूछ लिया जाएगा। और 30% क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, तो जिसमें आपने एप्लीकेशन करनी होगी अपने कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, और ये सिलेबस और ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकोगे। तो यहाँ पे अगर आप चैप्टर्स देखो तो बायोडाइवर्सिटी, ए सेलुलर लाइफ बिल्कुल पीएमडीसी के अंदर भी है, यहाँ भी है। बायोएनर्जेटिक्स, बायोएनर्जेटिक्स की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ए सेलुलर लाइफ के अंदर इन्होंने वही सारे टॉपिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस और वायरल डिजीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। सही है। उसके अलावा बायोएनर्जेटिक्स के अंदर आपने कंप्लीट बायोएनर्जेटिक्स पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ना है। उसके अलावा आपने जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसको भी पढ़ना है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं छोड़ सकते। पीएमडीसी एमडी कैट के अंदर तो सिर्फ आपके रेस्पिरेशन वाला पार्ट मौजूद है, बट यहाँ पे इस किस्म की कोई भी डिलीशन मौजूद नहीं है कि आपने सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़नी है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर आपकी तमाम पूरा चैप्टर मौजूद है, तो पूरा चैप्टर आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूरी तरीके से कवर करना है, हर हाल में इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर अगेन पूरा नर्वस कोऑर्डिनेशन, पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन यहाँ पे आपने हर हाल में कवर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, इंटरेस्टिंगली कहा यह जा रहा था कि एमडी कैट के अंदर जो पीएमडीसी का एमडी कैट है उसके अंदर क्योंकि किंगडम एनिमेलिया, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स निकाल दिया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से भी वो रिमूव कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स मौजूद है, तो यहाँ पे आपने वो प्रिपेयर करना ही करना है। पूरा का पूरा एंजाइम मौजूद है। ठीक है। इसी तरीके से एवोल्यूशन आपने कंप्लीट करना है, न्यू डार्विनिज्म, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन सब मौजूद है। लाइफ प्रोसेस के अंदर
जो थोड़ी बहुत बॉटनी होती थी, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स के नाम से, जिसमें कार्निवोरस प्लांट, वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, इसी तरीके से CVS, और यहाँ पे जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये पूरा का पूरा वैसे ही मौजूद है। तो जैसे आप पहले प्रिपेयर करते थे, यानी कि जो कुछ MD कैट का सिलेबस था 2024 के अंदर, PMDC MD कैट का सिलेबस था 2024 के अंदर, सेम वही जो है वो यहाँ पे मौजूद है MD कैट 2025 का जो नम्स का है, ठीक है। और प्रोकैरियोट PMDC ने निकाल दिया था, बट यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो पूरा प्रिपेयर करना है, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, इसी तरीके से वेरिएशन इन जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे वो चैप्टर्स जो PMDC ने अपने MD कैट के अंदर इंक्लूड किए थे, बायोलॉजी के अंदर होम्योस्टैसिस, बायोटेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किए। तो यहाँ पे ये तमाम टॉपिक्स आपने अपने कवर अप करने होंगे और इन तमाम टॉपिक से आपका एग्जाम बन रहा होगा। तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है नम्स के अंदर भी। क्यों? क्योंकि 150 में से 65 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा खासा जो वेटेज है वो बायोलॉजी का बनता है। तो बायोलॉजी का जो पार्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और लास्ट नम्स के MD कैट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के सवालात आए थे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अगर किसी ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वही सिर्फ उसको सॉल्व कर पा रहा था, अदरवाइज लोगों को बड़े मसाइल हो रहे थे। तो बायोलॉजी के बारे में अपना जो माइंड है वो क्लियर रखना है कि भाई कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर नहीं, हम तो बुक लाइंस पढ़ेंगे और बुक लाइंस पढ़ के जाके एग्जाम में अपेयर हो जाएंगे, हम पास कर लेंगे, भाई इस अप्रोच के साथ आप ना तो नम्स का एग्जाम दे सकोगे अच्छे से, ना तो आप PMDC के MD कैट में अपेयर हो सकोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे काम करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ो, बहुत सारे अच्छे तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को डील करना है ताकि आप आराम से अपने एग्जाम के अंदर अपेयर हो सको। अब सर साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं उसके बारे में भी गाइड कर दें। तो अगर मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में गाइड करूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा नम्स एंट्री टेस्ट 2023 का साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें अगेन 50 क्वेश्चंस थे, 7 ऑप्शंस थे। और यहाँ पे इन्होंने 7 ऑप्शंस कौन कौन से बताए थे। स्ट्रांगली डिसएग्री का मतलब है स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है। मॉडरेटली डिसएग्री का मतलब ये होता था कि मोस्टली फॉल्स है। लिटिल डिसएग्री का मतलब है समवॉट फॉल्स है। न्यूट्रल का मतलब है ना तो मैं एग्री कर रहा हूँ ना डिसएग्री कर रहा हूँ। लिटिल एग्री का मतलब है कुछ हद तक ट्रू है। मॉडरेटली एग्री का मतलब है कि मोस्टली ट्रू है। और स्ट्रांगली एग्री का मतलब है डेफिनेटली ट्रू है। तो ये आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्टली इन्हीं क्वेश्चन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा आई मेक फ्रेंड्स ईजिली, तो अब आप इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक करते हो, इख्तलाफ करते हो, एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, स्ट्रांगली एग्री करते हो, क्या करते हो, यहाँ पे आपने वो बताना होगा। तो बेसिकली ये जो पेपर होता है ना साइकोलॉजिकल टेस्ट का, ये इसलिए होता है ताकि आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को जान लिया जाए, आपकी आदत को जान लिया जाए, और आपकी आदत को जान के फिर जो है वो ये फैसला कर रहे होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट इसका पार्ट 1 है, यानी कि जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा होता है और उसके अंदर आप जो है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे होते हो। और उस पर जाहिर सी बात है, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, आपने सेकेंड ईयर पढ़ा है, तो उसके अंदर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये भी बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हैं, आप इनको प्रिंट आउट निकाल के एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लो। तो आई वुड सजेस्ट कि ट्राई करो अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बनाने के लिए, और नम्स के एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर अपेयर हो, ताकि एटलीस्ट आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपनी MD कैट की प्रिपरेशन को, जो कि PMDC का होने वाला है सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, उसकी तैयारी को भी असेस कर सको कि उसकी तैयारी भी आपने किस हद तक कर ली है। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। स्टिल एक वीडियो के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे भाई किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पूरी एक रजिस्ट्रेशन पे वीडियो आ जाएगी जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।